Good morning students, how are you all? Today we are going to start chapter number 4, heat, session number 1. Now children, heat word you must have heard many times in your day-to-day life also, right? You must have seen also how mother is cooking food on the flame which is very hot. You cannot touch the vessels also if the vessel is on the flame, right? The sun rays which are falling on us in summer season, we cannot bear that heat, right children? So the heat is a type of energy. So in this chapter we are going to learn in details about heat. First, introduction. Heat is a form of energy. Now what is heat children? It is an energy. It allows something to work. It allows something to change its state, right? If heat is form of energy and energy is capacity to do work, then heat means must be able to perform work. Yes. Now if we are telling that heat is an energy, हमने अभी just बोला कि heat is a form of energy. अब energy क्या होता है? कैपेबिलिटी टू डू वर्क. तो जैसे हमारी एनर्जी होती है, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी इन ह्यूमन बीइंग्स मीन्स कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. नाउ इफ वी आर डूइंग द वर्क, सो इफ वी आर टेलिंग दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट भी काम कर सकता है, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो हीट ऑल्सो कैन परफॉर्म वर्क. यस, हीट कैन परफॉर्म वर्क. व्हेन अ प्रेशर कुकर is heated, the weight on its lid is pushed by steam. समझो कि हमने कुकर के अंदर कुछ खाना पकने के लिए रखा है, राइट? तो वो जब खाना पक रहा है, नीचे हॉट फ्लेम है, तो वो गर्म होके ऊपर की तरफ स्टीम बाहर निकाल रहा है. तो वो जो स्टीम है वो प्रेशर कुकर के ढक्कन को टच कर रही है और विसल के थ्रू वो बाहर आती है. तो यानी जब उसके अंदर हीट की वजह से प्रेशर बढ़ता है तो कुकर में विसलिंग होती है. हीट गिव्स स्टीम द एनर्जी टू लिफ्ट द वेट ऑफ द लिड. अब ये लिड क्यों अप होता है? जो स्टीम होती है, राइट, जो कुकर के अंदर से कुछ गर्म करने पे स्टीम बाहर आती है, वो जो गर्म भाप होती है वो एनर्जी रिलीज करती है. Example, when you heat a pan of water, the water at the bottom rises. अब आप कुछ पैन में पानी गर्म कर रहे हो, राइट? तो जब आप उसे गर्म करोगे तो वो पानी ऊपर की तरफ आता है, राइट? इट कम्स अप एंड डाउन और धीरे धीरे पूरा पानी गर्म होके बॉयल होना शुरू होता है. तो जब वो हीट की वजह से बॉइलिंग हो रहा है तो वो पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, वो ऊपर की तरफ आता है. सो दिस शोज दैट हीट कैन परफॉर्म वर्क. अब हीट की मदद से हम बहुत सारी चीजें डे टू डे लाइफ में भी करते हैं. सो लेट्स डिस्कस वन एक्टिविटी अबाउट इट. प्लेस 3 बाउल ऑन द टेबल. फिल 3/4 ऑफ द फर्स्ट विथ कोल्ड. फर्स्ट बाउल को आपको कोल्ड वाटर से भरना है, राइट? Fill the second with tap water, that is normal water, and third with hot water. जो तीसरा बाउल है उसे आपको hot water से भरना है, right? So we have taken 3 bowls. In first bowl we are taking cold water of fridge, second normal tap water, and third is hot water. Dip your left hand in the first and the right in the third. आपको फर्स्ट हैंड, लेफ्ट हैंड जो है कोल्ड में डिप करना है और वैसे ही एक हॉट में डिप करना है. वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स. अब जब आप 2 बकेट के अंदर पानी, एक में ठंडा है और एक में गर्म है, तो जब आप दोनों हैंड्स, एक हैंड कोल्ड में और एक हैंड हॉट में जब डालोगे, then you have to keep it for some time. So what changes you will see? Ice cube is colder than our hand
and the mug of coffee is hotter than our hand. यानी हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो जब वो हाथ हमारे कोल्ड वाटर पे जाता है, कोल्ड बकेट में, तो हमें ज्यादा ठंड लगती है, और जब गर्म पानी में हम डालते हैं वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा गर्म होता है, और जो कोल्ड वाटर है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा कोल्ड होता है. So we can find out the changes between the types of water present into the beaker. Right, children? So today we have discussed about heat as an energy, means heat can perform energy, right? In many machineries heat is used for working, right? Heat जो है सन की जो रेज है उससे भी हम कपड़े सुखाते हैं, हम उससे कुकिंग, सोलर कुकर से कुकिंग भी करते हैं, देन सोलर पैनल्स भी चलते हैं, उससे लाइट रिलीज होती है. So heat is having unlimited use, right? In next session, children, we will discuss about different form units which are used for measuring heat, right? So thank you and have a nice day, children.